जय गुरु गोरखनाथ। आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। संक्षिप्त में है। एक बार गुरु गोरखनाथ और दत्तात्रेय महाराज दो अलग अलग चोटियों पे बैठ गए। एक चोटी में गुरु गोरखनाथ जी और एक चोटी में दत्तात्रेय महाराज। दोनों के दोनों चिलम पीने लगे और गुरु गोरखनाथ जी चिलम चेतन करते और एक दो दम लगाया और उसके बाद वो चिलम जो है मंत्रों के द्वारा ट्रांसफ़र कर दी दूसरी चोटी में दत्तात्रेय महाराज के पास। दत्तात्रेय महाराज भी जितना उन्होंने चिलम का स्वाद लेना था उनका चिलम का स्वाद लिया और उसके बाद वो भी चिलम ट्रांसफ़र करके खाली करके उसमें नया तम्बाकू भर के और उसे गुरु गोरखनाथ जी के पास भेज दिया। ये सिलसिला दिन भर चलता रहा और जब जब उन्हें समय लगता था तब तब वो ये क्रिया करते रहते थे। एक दिन जब भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने देखा कि चिलम पीने का आनंद गुरु गोरखनाथ और दत्तात्रेय महाराज ले रही है तो क्यों ना इसका आनंद मैं भी उठाऊं। तो भोलेनाथ ने क्या किया है कि दोनों चोटियों के बीच में जो गजरा था, जो नाला था, वहाँ बैठ गए और उन्होंने अपना आवड़ का भेष बना दिया। जैसे गुरु गोरखनाथ जी ने अपने चिलम भरी और चिलम को चेतन किया। चेतन करने के बाद जैसे उन्होंने वो चिलम दत्तात्रेय महाराज को भेजी तो भोलेनाथ ने रास्ते में वो चिलम नीचे खींच दी और जितना उन्होंने पीना था उन्होंने पिया और उसके बाद चिलम लेकर के उन्होंने दत्तात्रेय महाराज के पास भेज दी। दत्तात्रेय महाराज ने खाली चिलम देखा तो उन्होंने समझे कि हो सकता है कि गुरु गोरखनाथ जी के पास तम्बाकू कम पड़ गया होगा और इस कारण से वो चिलम खाली बेच रहे हैं। दत्तात्रेय महाराज ने उस चिलम पर दोबारा तम्बाकू भरा और तम्बाकू भर के चिलम चेतन की और गुरु गोरखनाथ जी के पास भेज दी और फिर भगवान शिव ने जो है उस चिलम को नीचे खींचा और खाली करके गुरु गोरखनाथ जी के पास भेज दी। समय बीता। गुरु गोरखनाथ जी कह रहे हैं कि ध्यान लगा रहे हैं कि हे दत्तात्रेय तुम मेरे पास खाली चिलम क्यों भेज रहा है, तम्बाकू खत्म हो गया। दत्तात्रेय महाराज भी गुरु गोरखनाथ जी से ऐसे ही पूछ रहे कि यार तू भी तो मेरे पास खाली भेज रहा है कि तेरे पास तम्बाकू खत्म हो गया। उन्होंने कहा, गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, दत्तात्रेय महाराज ने कहा कि हमारे पास तो भरपूर भंडार पड़ा हुआ है, खाली होने का तो मतलब ही नहीं बनता। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या हुआ। तो जब ये बात देखी उन्होंने ध्यान लगाया कि उनकी चिलम जो है कोई रास्ते में खाली कर दे रहा है। तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि यार हमारे चिलम को खाली करने के लिए तो नाथ बनना पड़ेगा क्योंकि नाथों की चिलम में कौन पी रहा है। भगवान गुरु गोरखनाथ दत्तात्रेय महाराज ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने एक दोनों चोटियों के बीच गजरे पे जो है अगरनाथ को चिलम चोरी करते हुए देख दिया। उन्हें ये ध्यान नहीं आया कि हमारे स्वयं भोलेनाथ। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर तो हमारे चिलम पी रहा है चोरी करके, अगर चिलम पीने का इतना शौक है तो तुझे नाथ बनना पड़ेगा। तो अगड़ ने कह दिया कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझे नाथ बनाना है तो नाथ बना दो, पर मुझे चिलम पीना है ना, अब वो भी तुम्हारे साथ ही पीनी है। तो बिना सोचे बिना विचारे दत्तात्रेय महाराज गुरु गोरखनाथ जी ने क्या काम किया कि दोनों ने अपने चिमटे मंत्रों से गर्म किए और भोले के जो उन्होंने कान बेच दी और जो कान बेच दिए तो भोले को नाथ बना दिया, भोले नाथ हो गए। तो जब देखा कि हमने तो भगवान शिव शंकर को जो है कानों में मुद्रा में कानों में जो है छिद्र कर दिए हैं, अब तो
ये बहुत बड़ी समस्या हो गई, प्रभु हमसे नाराज़ हो जाएँगे। तो भोले ने कहा कोई बात नहीं है, तुम एक नाथ हो, तुम गोरखनाथ हो, मैं एक नाथ हूँ। उन्होंने कहा मुझे तुमसे कोई नाराज़गी नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि दत्त गोरख की एक ही माया और बीच में शिव अवगढ़ समाया। एक भक्त की भावना है ये, और गुरु गोरखनाथ जी के अनगिनत किस्से हैं, आपको शेयर करता रहूँगा। कमेंट अवश्य लिखें। जय हो, जय जयकार हो, जय गुरु गोरखनाथ, जय भोलेनाथ, जय दत्तात्रेय महाराज।